अब आप तैयार हो जाइए। अभी आपको सीखने हैं देयर के यूज़। क्या आप जानते हैं कि देयर के हिंदी मीनिंग क्या होता है? देयर का मतलब होता है वहाँ। आप जानते हैं? वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। पहला वाक्य देखिए, माय मदर। माय मदर इतना आपको समझ में आता है। मदर का मतलब होता है माता, माँ। माय मदर इज़ देयर, इसका मतलब हुआ कि मेरी माँ वहाँ है। ओके, तो यहाँ पर देयर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वहाँ। ओके, सेकंड देखिए, आई वॉज नॉट देयर। वॉज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? था होता है। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। तीसरा देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स। वहाँ कुछ विद्यार्थी थे, वहाँ कुछ विद्यार्थी हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा बोलेंगे इसे? देयर का मतलब होता है वहाँ, आर का मतलब होता है, तो अब क्या आप इसी तरह से बोलेंगे कि वहाँ कुछ विद्यार्थी हैं? चलिए, इसका आंसर आपको आगे पता चलेगा। अभी आप देखिए चौथा, वी वर देयर। वी का मतलब होता है हम, वर का मतलब होता है थे। वी वर देयर, हम वहाँ थे। अब है पांचवा, वाई डिड यू गो देयर। तुम वहाँ क्यों गए? अब आप देखिए इन वाक्यों को। अब ये सभी वही वाक्य हैं जो आपने तीसरा वाक्य में देखा था। अब आप यहाँ पर देखिए छठवां, देयर इज़ अ बॉय। यहाँ पर आप क्या निकालेंगे इसका मीनिंग? वहाँ एक लड़का है। देयर का मतलब होता है वहाँ, तो क्या आप इसे इसी तरह से बोलेंगे कि वहाँ एक लड़का है? इसका मतलब होता है देयर इज़ अ बॉय। यहाँ पर अगर असल में बात की जाए तो देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा। अगर आप इसे इस तरह से कहेंगे कि एक लड़का है, तो भी आप इसी तरह से बोलेंगे देयर इज़ अ बॉय। अब आप देखिए सातवां, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी ये देयर मीनिंगलेस है। यहाँ पर ये वाक्य बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होगा कि बहुत से विद्यार्थी हैं। पर अगर आप कहते हैं कि वहाँ बहुत से विद्यार्थी हैं, तो इसके लिए आपको देयर अलग से लगाना पड़ेगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स देयर। ओके, आठवां देखिए, देयर इज़ नो वाटर। पानी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि पानी नहीं है, तो इसे आप बोलेंगे देयर इज़ नो वाटर। अगर आप कहते हैं कि वहाँ पानी नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो वाटर देयर। नौवां देखिए, आई सा बॉय। आई सा अ बॉय देयर। तो यहाँ पर देयर मीनिंगफुल है। यहाँ पर होगा वहाँ, मैंने वहाँ एक लड़का देखा। आई सा अ बॉय देयर। तो जब आप शुरू में इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, जैसा कि आपने देखा है अभी, तो वहाँ पर देयर मीनिंगलेस होता है, इतना याद रखिएगा। अब आप देखिए 10वां, देयर वॉज अ बॉय। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? एक लड़का था, कि वहाँ एक लड़का था, इसका मतलब होगा एक लड़का था। पर अगर आप कहते हैं वहाँ एक लड़का था, तो आपको अलग से देयर लगाना पड़ेगा कि देयर वॉज अ बॉय देयर। तो जब भी आप ऐसा कहते हैं ना कि एक लड़का था, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ लड़कियाँ थी, तो इस तरह के वाक्यों को आप बनाते समय आपको देयर सामने में लिखना ही होता है। देयर वॉज अ बॉय, देयर वर स्टूडेंट्स, इस तरह से।